वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान के डिफेंस हेडक्वार्टर तक इस वक्त एक ऐसी खामोशी है जो किसी भी पल पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया है और सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। लेकिन इसी शांति के बीच भारत सरकार ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी है जिसने इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली से अचानक हुक्म आता है कि ईरान में रह रहे हर भारतीय को फौरन वहां से निकल जाना चाहिए। सवाल यह है कि जब जंग रुकी हुई है तो फिर भारत को किस बात का डर है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खौफनाक पक रहा है जिसकी भनक लगते ही भारत ने अपने नागरिकों को वहां से हटने के लिए कह दिया है? ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की दस्तक है। पिछले कुछ हफ्तों से जो ईरान अमेरिका के बीच तनातनी चल रही थी, उसे लेकर दुनिया ने राहत की सांस ही ली थी कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भारत की इस हाई लेवल एडवाइजरी ने साफ कर दिया है कि मामला सुलझा नहीं है, बल्कि और ज्यादा उलझ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय का ये कदम कोई रूटीन चेकअप नहीं है, बल्कि ये एक अलार्म है। जब कोई देश अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश से तुरंत निकलने को कहता है, तो उसका मतलब साफ होता है कि वहां हालात अब कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं। ईरान की जमीन पर इस वक्त करीब हजारों भारतीय रह रहे हैं, जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस का बड़ा हिस्सा है। उनका वहां से निकलना सीधा संकेत है कि अब वहां सिर्फ बारूद की गंध बचने वाली है। अब जरा इस टाइमलाइन को समझिए। 2026 की शुरुआत से ही ईरान और अमेरिका के बीच जो खींचतान शुरू हुई, उसने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। तभी अचानक एक सीज फायर का ऐलान होता है। दुनिया को लगा कि डिप्लोमेसी जीत गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक शांति के नाम पर शायद एक बड़ी तैयारी कर रहा है। उधर ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस और उनकी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इस बार अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच भारत का ये फैसला बताता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कुछ ऐसा पता चला है जो शायद अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। भारत की ये एडवाइजरी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक वार्निंग है। अगर ईरान में कुछ बड़ा होता है तो उसका असर सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ईरान हमारे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। चाबहार पोर्ट से लेकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक भारत के करोड़ों डॉलर वहां लगे हुए हैं। इसके बावजूद अगर भारत सरकार अपने लोगों को वापस बुला रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। क्या अमेरिका ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाने वाला है जहां से वो अपना पूरा मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेट करता है, या फिर ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जो पूरे पश्चिम एशिया को आग की लपटों में झोंक देगा? असल खेल तो अब शुरू हुआ है। 2026 का ये साल इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस बार टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस पाना चाहता है और ईरान अपनी संप्रभुता को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। इस तनातनी के बीच भारत ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, लेकिन जब बात अपने नागरिकों की जान पर आती है, तो भारत की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान की यात्रा करने से बचें और जो वहां हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित रास्तों से वापस आ जाएं। ये जल्द से जल्द शब्द ही इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है? पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मूवमेंट फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में देखी गई है। सीज फायर होने के बावजूद इतनी भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब हो सकता है? जानकारों का मानना है कि ये शांति सिर्फ एक रीग्रुपिंग का समय है। अमेरिका अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है ताकि जब अगला वार हो तो वो निर्णायक हो। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है। तेहरान के आसमान में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में भारत का डरना जायज है, क्योंकि अगर ईरान के आसमान में कुछ भी हलचल होती है तो वहां फंसे आम लोग सबसे पहले चपेट में आएंगे। इस पूरी स्थिति में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एडवाइजरी तब आई है जब ईरान अपने सबसे बड़े नेशनल फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था। वहां की बाजारों में चहल पहल थी और लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब मुश्किलें खत्म हो गई हैं। लेकिन दिल्ली से आई एक चिट्ठी ने ईरान के सत्ता गलियारों में भी खलबली मचा दी है। ईरान जानता है कि भारत के पास ग्लोबल इंटेलिजेंस का एक मजबूत नेटवर्क है। अगर भारत ने अपने लोगों को निकलने को कहा है,
तो इसका मतलब है कि खतरा इमीडिएट यानी तुरंत होने वाला है। क्या ये कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान की पूरी बिजली और कम्युनिकेशन ग्रिड को जाम करने की प्लानिंग कर रहा है? आज का दौर 1990 या 2000 का नहीं है। आज एक बटन दबाते ही पूरे देश की इकोनॉमी को ठप किया जा सकता है। 2026 की टेक्नोलॉजी ने युद्ध का तरीका बदल दिया है। हो सकता है कि अमेरिका किसी फिजिकल स्ट्राइक की जगह कोई ऐसा साइबर ऑपरेशन शुरू कर दे जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद काम करना बंद कर दें। लेकिन ऐसी स्थिति में ईरान का पलटवार कैसा होगा? ईरान ने हमेशा से कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो पूरे खाड़ी क्षेत्र को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया भर का व्यापार ठप हो जाएगा। भारत को इसी बात की चिंता है कि अगर एक बार वहां आग लगी तो उसे बुझाना नामुमकिन होगा। भारत के इस फैसले के पीछे एक और बड़ी वजह हो सकती है, इजराइल। इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका सीधे तौर पर सामने न आकर इजराइल के जरिए कोई बड़ा खेल खेल रहा हो। हाल के दिनों में तेल अवीव और वॉशिंगटन के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अगर इजराइल ने ईरान पर कोई भी एक्शन लिया तो ईरान उसका बदला लेने के लिए हर उस ठिकाने को निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी हित जुड़े हैं, और ऐसे में ईरान की धरती पर मौजूद विदेशी नागरिक सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। भारत अपनी सिटीजन फर्स्ट पॉलिसी के तहत कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको याद होगा कैसे भारत ने यूक्रेन और सूडान जैसे देशों से अपने नागरिकों को निकाला था। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन मॉडल आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है, लेकिन ईरान का केस थोड़ा अलग है। यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ के पॉलिटिकल हालात बहुत जटिल हैं। अगर एक बार फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो वहां से लोगों को निकालना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इसीलिए भारत सरकार ने इस बार प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है, यानी खतरा आने से पहले ही अपने लोगों को सुरक्षित कर लेना। ये नए भारत की नई रणनीति है, जहां हम किसी हादसे का इंतजार नहीं करते बल्कि उसे भांप कर पहले ही कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या ईरान इस एडवाइजरी को एक चुनौती के रूप में देखेगा? डिप्लोमेटिक लेवल पर यह एक बहुत बड़ा संदेश है। जब एक मित्र देश अपने लोगों को वापस बुलाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह मैसेज जाता है कि उस देश में अब भरोसा नहीं बचा है। ईरान के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि सीज फायर के बाद वहां सब कुछ सामान्य है। लेकिन भारत की इस एक एडवाइजरी ने ईरान के उस दावे की हवा निकाल दी है। अब दुनिया भर के निवेशक और दूसरे देश भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट की तैयारी में है? 2026 में ईरान के अंदर भी कुछ आंतरिक विरोध की खबरें आ रही थीं। अमेरिका अक्सर ऐसे मौकों का फायदा उठाता है। अगर अंदरूनी असंतोष के बीच बाहर से दबाव बनाया जाए तो किसी भी देश की नींव हिलाई जा सकती है। भारत को शायद ये भी इनपुट मिला हो कि ईरान के अंदर कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो किसी भी वक्त हिंसा भड़का सकती हैं। ऐसी अराजकता के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जाहिर है भारत अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और खिलाड़ी है जिसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है रूस। रूस और ईरान के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत गहरे हुए हैं। अगर अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो रूस का क्या स्टैंड होगा? क्या हम एक और बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत नहीं चाहता कि उसके नागरिक दो महाशक्तियों की इस लड़ाई के बीच फंसे। भारत के लिए ईरान के साथ अपने संबंधों को बचाना भी जरूरी है और अपने लोगों की जान भी। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है जो दिल्ली इस वक्त कर रही है। सोचिए, अगर वाकई ईरान में कुछ बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। भारत सरकार इस बात को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो शायद बैकडोर से शांति की अपील भी कर रही है, लेकिन साथ ही सबसे बुरे हालात के लिए तैयार भी रह रही है। एडवाइजरी जारी करना इसी तैयारी का पहला हिस्सा है। ईरान में रह रहे भारतीयों की बात करें तो उनमें ज्यादातर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और स्किल्ड लेबर हैं। वो ईरान के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका अचानक वहां से जाना ईरान की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा डेंट होगा। लेकिन भारत का संदेश साफ है, इंसानी जान किसी भी प्रोजेक्ट या मुनाफे से बढ़कर है। हमारे राष्ट्रवादी मूल्यों की यही तो खूबसूरती है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक भी भारतीय पर आंच आती है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है।
सरकार ने अपने दूतावास को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस पूरे मामले में एक थ्रिलर जैसा मोड़ तब आया जब खबर मिली कि कुछ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को मिडिल ईस्ट के सीक्रेट बेस पर मूव किया गया है। ये मूवमेंट तब हुई जब सीज फायर का एग्रीमेंट अभी स्याही से सूखा भी नहीं था। क्या अमेरिका ने सीज फायर को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया है? क्या वो ईरान को धोखे से पकड़ने की फिराक में है? ईरान की इंटेलिजेंस भी बहुत शार्प है। उन्होंने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर ला दिया है। ये जो माहौल बना है, ये किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकता है।